खबर के करीब थाना वगन की हदूद में अफसोसनाक वाकया। बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल करने के बाद खुद पर फायर करके खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाकया घरेलू तनाज़े का बायस गांव मोहम्मदाबाद में पेश आया। वाकये की इत्तला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस ने दोनों भाइयों नजमुद्दीन और गुलाम कादिर मकदी की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कोहिनूर न्यूज पर नशर होने वाली हवाई फायरिंग की खबर पर डीपीओ ओकारा मंसूर इमान ने नोटिस ले लिया। गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब में फायरिंग हुई जिससे 8वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ओकारा ने नोटिस देते हुए मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस सावा सिटी हारूनाबाद की कार्रवाई। भारी मिकदार में देसी और वलायती शराब बरामद। मुलजमान में अरसलान उर्फ कांचा, अरशद अली अमजद और अकील शामिल। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी दफात के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा में सीवेज के पानी से सब्जियां काश्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 16 किनाल पर काश्त मुनसलिक सहित सब्जियों को ट्रैक्टर की मदद से हल चलाकर तलब कर दिया गया। कार्रवाई करते हुए पालक, धनिया और शलजम की फसल को तलब कर दिया जिसे सीवेज के पानी से काश्त सैराब किया जा रहा था। मुनसलिक सहित सब्जियां उगाने वाले काश्तकारों को आइंदा के लिए सख्त वार्निंग जारी कर दी। ANF का मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कोयटा से पंजाब मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कोयटा में कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद के रहायशी मुलजिम से 50 किलो चर्स बरामद कर ली गई। दुबई जाने वाले कंटेनर से 43 किलो चर्स और 1 किलो आइस बरामद कर ली गई। तर्जमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रावलपिंडी में पोटोहार डिवीजन पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां। आटे से लदी 5 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1621 थैले आटा बरामद करके 5 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सदरवा पुलिस ने 3 ड्राइवरों नसीब बादशाह, अयाज और आजम शाह को गिरफ्तार करके 1340 थैले आटा बरामद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूं मेहरनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, सांगड़ के करीब चक नंबर 83 के मुकाम पर 62 अफराद की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद का ताल्लुक चांडिया बरादरी से बताया जा रहा है। वाकये की इत्तला मिलने के बावजूद मंगली पुलिस 2 घंटों तक मौका पर न पहुंच सकी। वर्सा की जानिब से जख्मी को खुद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों के वर्सा ने मीडिया को बताया कि कुछ अरसा पहले मरी और खोकर बरादरी ने हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और घरों पर चढ़ाई करके फायरिंग की। बासर कब्जा माफिया की जानिब से उल्टा हमारे बंदों पर FIR दर्ज कराई गई जिसमें 2 अफराद आज कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे कि रास्ते में ये वाकया पेश आया। जख्मियों के वर्सा ने SSP सांगड़ और DIG शहीद बेनजीराबाद से मुतालबा किया कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सरगोदा में सीवेज के पानी से सब्जियां काश्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 16 किनाल पर काश्त मुनसलिक सहित सब्जियों को ट्रैक्टर की मदद से हल चलाकर तलब कर दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर शहबाज सरवर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए भलवा में मुंसर सेहत करार देते हुए पालक, धनिया और शलजम की फसल को तल्फ कर दिया है, जिसे सीवरेज के पानी के काश्त सलाब किया जा रहा था, जबकि मुंसर सेहत सब्जियां उगाने वाले काश्तकारों को आइंदा के लिए सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि सरगोदा में सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई सामने आई है। 16 कैनाल पर काश्त मुंसर सेहत सब्जियों को ट्रैक्टर की मदद से हल चलाकर तलब कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर शहबाज सरवर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए भलवाड़ में मुंसर सेहत करार देते हुए पालक, धनिया और शलजम की फसल को तल्फ कर दिया गया, जिसे सीवरेज के पानी से काश्त में सैलाब किया जा रहा था। मुंसर सेहत सब्जियां उगाने वाले काश्तकारों को आइंदा के लिए सख्त वार्निंग जारी की गई है। नानकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन का DHQ अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई, अमले की हाजिरी और दवाइयात की दस्तयाबी के लिए हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियां रफीक ने कहा कि अवामुल नास को सेहत की मयारी, बरवक्त और मुफ्त सहूलियात की फराहमी जिले इंतजामिया की अवली तरजीह है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन इलाज, तशखीस के साथ मुफ्त अदवियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। DC ननकाना साहब ने मजीद कहा कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला मरीजों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। ANF का मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कोयटा से पंजाब मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कोयटा में कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद के रहायशी मुलजिम से 50 किलो चर्स बरामद कर ली गई। बरामदशुदा मुनशियात फलों के कॉटन में छुपाई गई थी, जबकि दूसरी जानिब ANF की रिपोर्ट कासिम पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जबकि दुबई जाने वाले कंटेनर से 43 किलो चर्स और 1 किलो आइस बरामद कर ली गई है। मुनशियात को महारत के साथ मशीनरी के अंदर छुपाया गया था। उधर लाहौर बे के इलाके में फैसल टाउन के करीब कार्रवाई करते हुए टोबा टेक सिंह के रहायशी खातून से 3 किलो 600 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पत्तों की मुल्तान रोड नजद ईदी सेंटर के करीब पुलिस नाके पर पुलिस और डाकुओं में फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पत्तों की पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को रुकने का कहा तो मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपने दिफा में भरपूर जवाबी फायरिंग में एक डाकू फरार की कोशिश करते हुए रेलवे लाइन से टकराकर शदीद जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी डाकू की शनाख्त अली शेर ओट के नाम से हुई, जिससे असलहा और भारी मिकदार में गोलियां बरामद कर ली गई। जख्मी मुलजिम को इलाज मुआवजे के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO भावलनगर सईद अली रजा के अहकामात की रोशनी में पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में देसी और वलायती शराब बरामद कर ली। मुलजिमान में अरसलान उर्फ कांचा, अरशद अली, अमजद और अकील शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी दफात के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौका पर SHO थाना सिटी शाहिद हमीद का कहना था जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहर से जराइम का खात्मा पुलिस की अवलीन तरजीह है। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। पीर महल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहबाज खान की हिदायत पर SHO थाना अरूथी और पुलिस पार्टी के मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। 450 लीटर शराब और 100 लीटर लाखिन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO मोहम्मद हुसैन दिलावर, हुसैन ASI और इकरामुल्ला ASI ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम उमर हयात को पकड़कर शराब बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। शब बारात के मौका पर SHO ताहिर खान का आतिशबाजी की सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
दूसरी जानिब DSP सर्कल आरिफ वाला चौधरी अनामुल हक, SHO थाना सिटी आरिफ वाला राना इमरान टीपू की टीम की चोरों डाकुओं से रिकवरी की बड़ी कार्रवाई। चोरी और डकैती की 17 वारदातें ट्रेस करके लाखों रुपए मालिक का माल मसरूकात बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया। मजीद जानते आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। DPO पाकपतन हसन इकबाल की सरबराही में SDPO सर्कल आरिवाला चौधरी इनामुल हक, SHO थाना सिटी आरिवाला राना इमरान टीपू की टीम की चोरों डाकुओं से रिकवरी की बड़ी कार्रवाई। चोरी और डकैती की 17 वारदातें ट्रेस करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नकदी मालकान के हवाले कर दिया। SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर राना इमरान टीपू और इनकी टीम ने चोरी और डकैती के मुकदमात में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजमान से 44,64,500 रुपए मालियत की रिकवरी की। पुलिस थाना सिटी ने 11,88,000 रुपए नकदी, 10 लाख रुपए मालियत के 9 अदद मोटरसाइकिल और 32 लाख रुपए मालियत का एक ट्रक बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़रिए तमाम उम्मीद शहर तलबा कन्वेंशन का जिन्ना हॉल में एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सदर प्रेस क्लब जलालपुर पीरवाला सईद तफसीर हुसैन शमसी ने की और मेहमान खसूसी मरकजी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान मुबशर हुसैन हुसैनी थे। इस मौका पर अंजुमन तलबा इस्लाम तहसील जलालपुर पीरवाला के जिम्मेदारान का चुनाव भी किया गया। तकरीब से मुकर्ररीन का खिताब करते हुए कहना था कि तालीमी इदारों में इश्क रसूल और इश्क पाकिस्तान की सोच को फैलाया जाए। प्यारे पाकिस्तान के वक्त एक कौम को एक मुल्क की और अब एक मुल्क को एक कौम की जरूरत है, इसलिए तमाम तर इलाकाई, सूबाई और लसानी तासुबात का खात्मा जरूरी है। अंजुमन तलबा इस्लाम ने हर दौर में अपने कारकुनान को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क पाकिस्तान का दर्स दिया। सेमिनार में अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकजी सदर मुबशर हुसैन हुसैनी, सूबाई नाजिम महर अरफान, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सिकंदर इकबाल नूराली, जबकि मुबशर सुल्तानी समेत अंजुमन तलबा इस्लाम के जिम्मेदारान और कारकुनान समेत शहरियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने गाजी बाजार खालू काजीपुर में आटा डीलर्स की दुकानों का मुआयना किया है। रिकॉर्ड दुकानों पर आटा के निर्खों को चेक किया गया है, जबकि 2 दुकानों में रेट लिस्ट आवेजा नहीं थी और उस पर पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करने पर दुकान और स्टॉल मालिकान पर जुर्माना आयद किया गया है। मजीद जानते हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने गाजी खालो काजीपुर में आटा डीलरों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान रिकॉर्ड की जांच पड़ताल तस्दीक की। डीलरों को हिदायत किया कि वो अपने दुकानों पर आटा नरखों के साथ बैनर आवेजा करे। खालो मंडी में दुकानों का दौरे के दौरान रेट लिस्ट आवेजा न करने और पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर दुकानों स्टॉल मालिकानों को भारी जुर्माने आयद की। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने DHQ गाजी का दौरा किया और दौरे को दौरान अमले की मौजूदगी में अस्पताल के रिकॉर्ड, रजिस्टर और मरीजों और वार्ड का मुआयना किया। मुआयने के दौरान अमले के मसाइल भी ज़ेरे बेस लाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। कंबर के करीब थाना वगन के हदूद में बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल करने के बाद खुद पर फायर करके खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाकया घरेलू तनाज़े के बायस गांव महमूदाबाद में पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस ने दोनों भाइयों नजमुद्दीन और गुलाम कादिर मुगीरी की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कोहिनूर न्यूज पर नशर होने वाली हवाई फायरिंग की खबर पर DPO ओकाड़ा मंसूर अमान ने नोटिस ले लिया है। गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब में फायरिंग हुई, जिससे 8वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO ओकाड़ा ने नोटिस देते हुए मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी किए थे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि कोहिनूर न्यूज पर नशर होने वाली हवाई फायरिंग की खबर पर DPO ओकाड़ा मंसूर अमान ने नोटिस ले लिया। गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब में फायरिंग हुई, जिससे 8वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO ओकाड़ा ने नोटिस देते हुए मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी कर दिए। रावलपिंडी में पोटोहार डिवीजन पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां। आटे से लदी 5 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई।
1621 थैले आटा बरामद करके 5 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सदरवाह पुलिस ने 3 ड्राइवर्स नसीब बादशाह, अयाज और आजम शाह को गिरफ्तार करके 1346 थैले आटा बरामद कर लिया। नसीराबाद पुलिस ने 2 ड्राइवर्स फजल और सरफराज को गिरफ्तार करके 275 थैले आटा बरामद किया। एसपी पोटोहाल ने कहा कि गैर कानूनी गंदम और आटे की तरसेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। अवाम की शिकायत उनकी दहलीज पर सुनने के लिए आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला के DPOs को हिदायत जारी की कि वो खुली कचहरी का इनेकाद करें। इसी सिलसिले में हरिपुर की तहसील खानपुर में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने अवाम के मसाइल सुने और इन्हें मौका पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर इनका कहना था और इन्हें मौका पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। देखें जी, जो भी मामला खुली कचहरी में सामने आता है उस पे, क्योंकि खुली कचहरी में एक हमारे पास एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन पे एक इंक्वायरी का प्रोसेस है। हाँ, ये मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि कोई लंबी इंक्वायरी नहीं होगी। मैंने जो जितनी भी दरखास्तें मेरे पास आती हैं, चाहे वो दफ्तर में आती हैं चाहे खुली कचहरी में आएंगी, मैक्सिमम 10 डेज का टाइम है। हाँ, कुछ ऐसी दरखास्तें होती हैं जिस पे, जैसे मैंने बात की, जिस पे 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, तो उसमें 1 दिन का टाइम है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें 3 दिन का हम टाइम दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर कोई बहुत भी लंबा मसला हो जिसमें बहुत सारी लोगों की स्टेटमेंट्स लेनी हो, जाहिर है एक सरकारी तरीकाकार है कानून का, तो उसमें हम 10 दिन का टाइम देते हैं और 10 दिन में जिसको वो मार्क होती है उससे हम रिपोर्ट मांगते हैं। जो अफसर अपनी मार्क हुई हुई चीज़ पे 10 दिन में रिपोर्ट नहीं करता या नहीं करेगा, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई है। DPO हरिपुर ने कहा कि जिला भर में जराइम पेशा अफराद और समाज दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए अवाम को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया, फाहिशी के अड्डे, जुआ, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा दफ्तर और तमाम पुलिस अफसरान के दफातर अवामी शिकायत के अजाले के लिए हर। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। इस अहम जिम्मेदारी की अदायगी हमें मुआशरे के तमाम अफराद अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सफाई मुहिम के हवाले से भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से खत्म नबूवत चौक पर सफाई कैंप के इफ्तिताह के मौका पर किया। भावलपुर से देखते हैं फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर ने कहा कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। इस अहम जिम्मेदारी की अदायगी में मुआशरे के तमाम अफराद अपना किरदार अदा करें। इन ख्याल का उन्होंने भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई मुहिम के सिलसिले में कैंप के खत्म चौक पर सफाई कैंप के इफ्तिताह के मौके पर किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी CEO मोहम्मद नईम अख्तर, सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान कानूनी चीफ ऑफिसर मोहम्मद इमरान अशरफ, मेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाजुल्लाह, BWMC के दीगर अफसरान, सेंट्री इंस्पेक्टर्स, सेंट्री वर्कर भी मौजूद थे। CEO कमिश्नर मोहम्मद नईम अख्तर ने बताया कि महकमा बल्दियात ने पूरे पंजाब में 15 रोजा सफाई ईमान मुहिम का आगाज किया है। इस दौरान शहर में सफाई सुथराई बेहतर बनाने और शहरों को साफ माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी सफाई ईमान मुहिम में मुतहरक रहेगी। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान सफाई के बारे में अवामी आगाही खुशी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में मौजूदा कूड़ा करकट बर वक्त उठाने की कंपनी का अमला और व्हीकल मुतहरक रहेंगी। उन्होंने मजीद बताया कि सफाई मुहिम के दौरान अवामी आगाही के लिए शहर में आगाही कैंप लगाए जाएंगे। शहरियों को घर घर आगाही फराहम की जाएगी। दुकानों, तफरीह, गाँव और बस स्टैंड पर आगाही की खुसूसी मुहिम का हिस्सा होगी। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर ने कहा कि कंपनी मैनेजमेंट अवामी ताउन से सफाई मुहिम को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा सफाई मुहिम के दौरान घर घर सफाई का पैगाम पहुँचाने के लिए भरपूर मुहिम शुरू की जाए। लोगों में सफाई से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारी के हवाले से शऊर बेदार किया जाए। उन्होंने शहरों में आगाही पैफलेट तकसीम करते हुए कहा वो भावलपुर को साफ रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने शहर को साफ रखने के लिए दस्तखत मुहिम का भी आगाज किया। कैमरामैन खुर्रम स्टाद के साथ फजल जावेद खान। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम सब्जियों की काश्त की खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने 28 BC भावलपुर में अपने हाथों से सब्जियों के बीज लगाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फजल रहमान, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाफिज मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इशफाक अहमद ने भी सब्जियों के बीज और सब्जियों की पेजी लगाए। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर ने महकमा ज़राअत तहसील के ज़रिए तमाम सब्जियों की काश्त की खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके उन्होंने 28 BC भावलपुर में अपने हाथों से सब्जियों के बीज लगाए। इस मौके असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फजल रहमान, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील हाफिज मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शफीक अहमद ने भी सब्जियों के बीज और सब्जियों की पिनीरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर ने इज़हार ख्याल करते हुए कि सेहतमंद जिंदगी के लिए ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल
बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार काश्तकार अपनी राजी पर दीगर फसाद के साथ साथ सब्ज़े भी काश्त करें। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत सब्ज़े की अहमियत और वदियत और तरीक़ेकार के बारे में लोगों को अशूर उजागर करें। उन्होंने कहा कि किचन गार्डन को फ़रोग़ देकर घर के बजट में खातर ख्वाह बेहतरी लाई जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मौसम की सब्जियां काश्त करे जाए और अपने हमसायों को ताज़ा सब्जी बतौर तोहफा दी जाए। उन्होंने कहा कि सब्जियों की काश्त के लिए लोगों को तरगीब दी जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तसीह हाफिज मोहम्मद शफीक ने इज़हार ख्याल करते हुए कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर में सब्जियां काश्त करने के लिए खसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हर गाँव में कम से कम 5 जिम्मेदार काश्तकार भी खुद सब्जियां काश्त करें और अपने साथियों को भी तरगीब दें। उन्होंने कहा कि किचन गार्डन के जरिए बगैर केमिकल की ताज़ा साफ़ सुथरी सब्जियां हासिल होती हैं। उन्होंने हर शख्स अपने अपने घरों में किचन गार्डन को फ़रोग़ दे ताकि ताज़ा सब्जियों के असूल के साथ साथ उन्हें माली तौर पर भी फ़ायदा हो। इसलिए डायरेक्टर ज़राअत तसीह शिफाक अहमद ने तरगीब की निज़ामत के फ़ज़ाइल से अंजाम दे और उन्होंने कहा कि शिरका सब्जियों की अहमियत तरीक़ेकार काश्त ज़मीन की तैयारी बारे आगाह किया जाए। उन्होंने कहा बताया कि यूनियन कौंसिल के तौर पर महकमा ज़राअत तसीह का अमला मौजूद है। सब्जियों की काश्त के लिए उनसे रहनुमाई हासिल की जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इलाके के ज़मींदार काश्तकारान से सब्जियों के बीज भी तकसीम किए। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि थाना खानपुर की हदूद में डीपीओ हरिपुर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में एसडीपीओ फिदा मोहम्मद, एसएचओ शफीकुर रहमान, ट्रैफिक इंचार्ज इलियास फरीद के अलावा अहलियान इलाका ने भी शिरकत की। इसी पर मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर का अवामी मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करने के लिए थाना खानपुर की हदूद गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में एसडीपीओ हेडक्वार्टर फिदा मोहम्मद, एसएचओ थाना खानपुर शफीकुर रहमान, इंचार्ज ट्रैफिक इलियास फरीद के अलावा मीडिया नुमाइंदगान, उलमा इकराम और कसीर तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर ने शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल की आगाही और फौरी हल में खुली कचहरी का किरदार अहम है। खुली कचहरियों का सिलसिला जिला भर में जारी रहेगा, जिसकी बदौलत अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल करके इनकी दाद रसी की जाएगी। एहलियान इलाका की जानिब से निशानदेही किए गए मसाइल व तजवीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा ताकि अवाम दोस्त पुलिसिंग को फ़रोग़ मिल सके। जिला भर में जुराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खात्मे अमन व अमान के क़याम के लिए अवाम उन्नास को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। कब्जा माफिया, फांसी के अड्डे, जुआ, हवाई फायरिंग व आतिशबाजी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऐसे अनासर की निशानदेही करना अवाम का कौमी फरीज़ा है जो हमारे जवान नस्लों में जहर तकसीम करके इनकी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। हरिपुर पुलिस अपने कम वसाइल के बावजूद भी अवाम की जान और माल और जिला भर में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरकरार ला रही है। अवाम मसाइल की बर वक्त निशानदेही करें। खुरड़ा के नवाही गांव लतीफाबाद में स्कूल में असातिज़ा मुकर्रर न होने की वजह से तलबा और वालिदैन का एहतजाज जारी है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासिन ब्लोच की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खरड़ा के नवाई गांव लतीफाबाद में उस स्कूल में उस्ताद मुकर्रर न होने की वजह से वालिदैन और तुलबा का एहतजाज। आओ तो मजीद जानते हैं तुलबा और वालिदैन से उसी क्या कहना है उस हवाले से। सर, जैसा कि हमारा गांव लतीफाबाद में 100 से ज़्यादा तुलबा मौजूद हैं, उसमें 3 उस्ताद की गुंजाइश है। हमारे स्कूल में अभी एक भी उस्ताद काम नहीं कर रहा। एक उस्ताद आज को भी निकाल दिया है आदमशुमारी की ड्यूटी में। मैं गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करता हूँ टीओ, डीओ और सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए और वजीर तालीम को गुजारिश करता हूँ इस नाल का। लतीफाबाद ठरी मीरवा तव्हां वाकई ॾिसी रहिया आहियो त असांजे स्कूल खे ताला लॻा पिया आहिनि। ही ॿार परेशान आहिनि। हिते उस्ताद पीर बख्श बांबण सुठी तालीम ॿारनि खे ॾेई रहियो हुयो ऐं जेको आहे सो असां डीओ सां बार बार राब्ते में कलब अली गोपांग साहब सां जेको आहे राब्ते में रहियासीं। उन रुगो ठला आसरा ई ॾिना त जेको आहे सो तव्हांखे उस्ताद असां मुक़ररु करे था ॾियूं। 100 खां मथे हिते ॿार आहिनि। तालीम तबाह हुआ छो त 130 ॿार आहिनि, उन्हनि खे 3 उस्ताद हुअणु खपनि। उन्हनि जे जाते हिकु बि उस्ताद मौजूदु न आहे। तक़रीबन 15 ॾींहंनि खां स्कूल असांजो मुसलसिल बंदि आहे ऐं असांजे ॿारनि जी तालीम बिल्कुलु तबाही जे यहाँ के तलबा और उसके वालिदैन की बातें सुनी, उसी का ये कहना था कि 100 से ज़्यादा तलबा है, उसकी वजह से 3 उस्ताद की हमारे पास 3 की ज़रूरत है। उसकी वजह से एक उस्ताद वो भी आदमशुमारी ड्यूटी में लगा दिया है। हम तालीम के वजह से अपील करते हैं कि खुदारा गाँव लतीफाबाद में उस्ताद मुकर्रर किया जाए जैसे कि तलबा की तालीम बहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासिन जावरी को न्यूज़। मुल्क भर की तरह मीरपुर माथेलों में भी महंगाई ने आवाम को सख्त परेशान कर दिया। आटा, दाल, चीनी, घी आवाम की पहुंच से दूर हो गए।
मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद सहावत बुखारी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह मीरपुर मसला में भी महंगाई की वजह से गरीब अवाम सख्त परेशान रह गई। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। आटा, घी, दाल, चीनी तमाम रोजमर्रा की चीजें हैं, इनके रेटों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से कुछ शहरियों ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा कि हमारे औदियात जो हैं क्रीम पाउडर वगैरह, ये तो इनके अलावा तो इंसान गुजारा कर सकता है, लेकिन खाने वाली चीज़ों के अलावा गुजारा कैसे कर सकता है। आटा, चीनी, घी, दाल, चावल लोगों ले तो नहीं सकते, लेने से महल हो गया है। यहाँ तक कि महंगाई का यह हाल है कि गरीब लोग तो खुदकुशी करने शुरू हो गए हैं, और वो दिन दूर नहीं जब बीच तबके वाले मिडिल क्लास के लोग खुदकुशी के आमदा हो जाएंगे। मजीद शहरियों का कहना था कि रोजमर्रा की चीजों में इजाफा हो रहा है, इसी इजाफे में कमी लाई जाए और कुछ सस्ताई की जाए ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तैयब सवाती, साबिक सदर सफ्दर जमान शाह, डॉक्टर चंद मुबारक, अहमद जान सिकंदर, अजमल शाह और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के नुकसान के बारे में आगाही दी। मजीद हरिपुर से जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उहदेदारान भी जिला हरिपुर को तंबाकू फ्री बनाने के लिए अमली तौर पर मैदान में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर कर ली और पाकिस्तान चैम्बर के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश करने का अंदिया दे दिया। इजलास में हरिपुर चैम्बर के सदर तैयब स्वाति, साबिक सदर सफदर जुमान शाह, डॉक्टर चंद मुबारक अजारवी, अहमद जान सिकंदर, मलक अब्दुल वाहिद, हाजी शौकत नवाज, डॉक्टर मोहम्मद असलम और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर चैम्बर तैयब स्वाति, इस्लामाबाद से समर के नुमाइंदे मोहम्मद ईशान और साहिदा मलिक ने भी खिताब किया। चेयरमैन PND अहमद जान सिकंदर ने अपने खिताब में कहा, मेरी सिर्फ यही राय है कि अगर हमें मुल्क को और आने वाले मुस्तकबिल को बचाना है तो उस चैम्बर की तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, यही रिकमेंडेशन है कि जिस तरह 47 ममालिक ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कतर जैसे ममालिक शामिल हैं, उन्होंने इस ई सिगरेट को बैन किया है, हमारे मुल्क को भी बैन कर देना चाहिए अगर हमने अपने मुस्तकबिल को बचाना है। डॉक्टर चंद मुबारक अजारवी ने तंबाकू नोशी के नुकसानात और शरई तौर पर इसकी मुमानत के हवाले से पुरसैर असल गुफ्तगू की और मोहम्मद अजमल शाह को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कबलजी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अजमल शाह ने तंबाकू नोशी की रोकथाम और हुकूमती सतह पर बनाए गए कानून के हवाले से कसूर के निजी कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। DC ने स्पोर्ट्स गाला का भी इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद से तलबा की जहनी सलाहियतें मजीद परवान चढ़ेंगी। खेलों से तलबा नज़्म व ज़ब्त की अमली तरबियत भी हासिल करते हैं। नवंबर में निजी स्कूल में एनुअल डे तकरीब का इनेकाद, आला कारकर्दगी पर बच्चों में शील्ड्स, सर्टिफिकेट और नकद इनामात तकसीम किए गए। पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में डायरेक्टर स्कूल राय अब्दुल सत्तार, चीफ गेस्ट डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेज साहिवाल डिवीजन मसूद फरीदी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल तारिक महमूद ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस भी पेश किए। इस मौका पर डायरेक्टर स्कूल राय अब्दुल सत्तार का कहना था कि बच्चों को दौर जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक तालीम से आरास्ता करना हमारी अवलीन तरजीह है। तालीम के फ़रोग के लिए हम वक्त कोशिशों का विजन बनाया, क्योंकि मुल्क कौम की खिदमत का इससे बढ़कर कोई और तरीका मुमकिन नहीं है। हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि हम अपने पाकिस्तान के बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में बच्चों ने और वालिदैन ने भी शिरकत की। रुख करते हैं कंदकोट का, जहां कंदकोट और कोटकी के मिलाने वाले मेगा प्रोजेक्ट पुल का काम गुज़िश्ता 1 साल से बंद होने के बाद एक बार फिर काम शुरू कर दिया गया। SSP इरफान अली समो तैनात होने के बाद डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करके कंदकोट और कोटकी के मिलाने वाले पुल का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ की इस रिपोर्ट में।
कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाली पुल का काम 1 साल के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। डाकुओं की मौजूदगी के बाद गुज़िश्ता 1 साल से पुल का काम मुअत्तली का शिकार था। कच्चे के मुख्तलिफ मकामात पर 5 बेस कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाली पुल का काम 1 साल से मुअत्तली का शिकार तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। एसएसपी कश्मीर इरफान अली सम्मो के मुताबिक कंदकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 15 किलोमीटर तक जंगल को काट कर रास्ते क्लियर किए गए हैं। डाकुओं के मुतअद्दिद पनाहगाह और नजर आतिश करने के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर 5 बेस कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाली ब्रिज का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। एसएसपी इरफान अली सम्मो के आने के बाद कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाली पुल का काम तेजी से जारी है। कैमरा टीम के साथ जमालुद्दीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदारती अवार्ड याफ्ता अजीम सूफी लोक गुलकार साईं पठान खान को अपने मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। उनकी बरसी आज मनाई जा रही है। इस पर देखते हैं अमीर हमजा की यह खुसूसी रिपोर्ट। सदारती अवार्ड याफ्ता सूफी लोक गुलकार उस्ताद पठान खान 1920 को सनावा के गांव तब्बूवाला में पैदा हुए। आपका असल नाम गुलाम मोहम्मद अल मारूफ पठान खान था। आप बचपन ही में अपने वालिद मियां खुमैसा के हमरा वार्ड नंबर 13 कोट अद्दू में रिहाइश पजीर हुए। आपने इब्तदाई मौसीकी हाफिज नजर हुसैन से हासिल की। 1974 में पहली बार मुल्तान रेडियो स्टेशन में रिकॉर्डिंग कराई। आपने ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी मैडा इश्क भी तू मैडा यार भी तू गा कर आलमी शोहरत हासिल की। मैडा इश्क भी तू मैडा यार भी तू मैडा दिल भी तू ईमान भी तू मैडा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू। आपको 1989 में सदारती अवार्ड समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। आपने फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया समेत दीगर ममालिक में अपने फन का जादू जगाया। पठान खान 74 साल की उम्र में अलालत के बाद 9 मार्च 2000 में इंतकाल कर गए, लेकिन इनके फन के सहार में मुब्तला मद्दाहों ने कोट अद्दू के तारीखी बाजार को ही उनके नाम से मंसूख कर दिया। पठान खान के मद्दाह हुकूमत वक्त से शिकवा करते दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि हुकूमत वक्त पठान खान की बरसी को सरकारी सतह पर मनाए ताकि इनके फन। जंग में जश्न बहारा के मेले का डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने फित्ता काट कर इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जश्न बहारा से शहरियों को ज़हनी सुकून और सैर व तफरीह के मौके भी मिलेंगे। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह जंग में भी सालाना जश्न बहारा मेला की इफ्तिताही तकरीब का आगाज डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने मस्जिद अमजद पार्क में फीता काट कर दिया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल खालिद दादगाड़ा भी मौजूद थे। ये जश्न बहारा मेला 7 दिन तक मुख्तलिफ स्टॉल और खेलों के मुकाबला जात की सूरत में सजा रहेगा, जिससे शहरियों को ज़हनी सुकून, जिस्मानी नशोनुमा और सैर तफरीह के मौके भी मिलेंगे। इस मौका पर पुलिस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर स्टूडेंट के लिए कि वो यहाँ पर आके अपने काम को डिस्प्ले करता है और इवन सेल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दी है स्टूडेंट्स को कि वो यहाँ पर आके अपना काम डिस्प्ले करते हैं और आगे वो सेल्स भी होती हैं। 12/2023 का जो है वो आज से बाकायदा आगाज़ हो गया है और ये 7 दिन जो है वो 7 मार्च से लेके 14 मार्च तक जो है वो इसकी एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। तो आज इब्तदाई दिन था, उसमें मुकाबला हुस्न क़िराअत और नात हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेज और स्कूल्स के अलावा जनरल पब्लिक और मदारस के और मुख्तलिफ तालिब इल्मों ने और नात खान और जो है वो कारी हज़रात उन्होंने शिरकत की है। इस तरह लकी रानी सर्कस जो है वो माहिर स्टेडियम में स्टार्ट हो गई है और स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ये जंग में जश्न बहारा हर साल होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, फूड से रिलेटेड और नुमाइश होती है यहाँ पे। जश्न बहारा लगने से शहरियों को सैर तफरीह के मौके मिलते हैं।
अब आपको बताते हैं शांगला में निजी तालीमी इदारा हिरा हाई स्कूल बलकानी में तकरीब तकसीम इनामात के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनाकात किया गया। मुनाकिदा तकरीब में स्कूल के बच्चों ने लाजवाब मिली नकमे, तकारीर और खाके पेश कर हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब के एहतमाम पर मुल्क और कौम की सलामती और दीन इस्लाम की बका के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। तफसीलात शांगला से गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। हेरा हाई स्कूल बिलकानी में तकरीबी तकसीमी इनामात के सिलसिले में एक बताएं कि नारंग मंडी की मुमताज सियासी कदावर शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी ने हल्का PP 135 में बतौर MP इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का PP 135 में बतौर MP सूबाई इलेक्शन में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अपने डेरा अलापुर सीधा में नारबली मरकज़ी प्रेस क्लब के सीनियर उहदेदारान से खिताब किया। आइए मज़ीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी की। आज मैं अपनी प्रेस क्लब नारंग मंडी के सीनियर सहाफ़ियों और अपने दोस्तों, अपने रुफ़क़ाए-कार के सामने एक बड़ा अहम ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर यूसुफ काज़मी और मेरे दोस्त, मेरा ख़ानदान, मेरी बरादरी, हम सब ने अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, अकाबिरीन, सियासी दोस्त जो हमारे हलके में शामिल हैं, सबसे बाहमी मशावरत करके ये फ़ैसला किया है कि हम हलका 135 में इंशाअल्लाह मेंबर्स बाय असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा ये फैसला खालिस्तन। असिस्टेंट कमिश्नर भालिया आदिल उमर ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम पीर याकूब शाह स्टेडियम भालिया में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल हारून यूसुफ भी मौजूद थे। आखिर में शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। मजीद जानते हैं भालिया से फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया आदिल उमर ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम पीर याकूब शाह स्टेडियम फालिया में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सबका इंटरनेशनल प्लेयर कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल हारून यूसुफ भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पौधे और दरख्त मुल्की मईशत, इंसानी सेहत और बीमारी से निजात का बड़ा जरिया है। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए हर ज़िम्मेदार शहरी का ये कौमी और इखलाकी फ़र्ज़ है कि अपने अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाए और इस पौधे का मुनासिब देखभाल और हिफाजत भी करे ताकि वो बड़ा दरख्त बनकर माहौल को साफ सुथरा बनाने में मददगार साबित हो। आखिर में शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। सतलुज स्टेडियम चूनिया में जारी 5वीं जावेद मुगल मेमोरियल हॉटबॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल अल वाहिद क्रिकेट क्लब फूलनगर ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से जीत लिया। तफसीलात जान लेते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। सतलुज स्टेडियम चूनिया में जारी 5वें जावेद मुगल हार्डबॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच पाकिस्तान भर से 24 टीमों में कांटेदार मुकाबलों के बाद अल-फैसल क्रिकेट क्लब चूनिया और अल-वाहिद क्रिकेट क्लब फूलनगर के दरमियान खेला गया। अल-फैसल क्रिकेट क्लब चूनिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 213 रन का हदफ दिया, जिसे अल-वाहिद क्रिकेट क्लब फूलनगर ने सनसनीखेज मुकाबले के साथ 19.4 ओवर्स में मुकम्मल करके 2 विकेटों से तीसरी बार टूर्नामेंट की चैंपियनशिप अपने नाम की। जी, जीत के लिए पहले तो ये है कि ये पूरी टीम की एफर्ट है। हर बंदे को मतलब इस पता है कि उसका रोल क्या है टीम के अंदर और उसी रोल के देखे। पहले हम 2 टूर्नामेंट जीते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे। ये टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान लेवल का, जिसमें बड़े बड़े नाम आगे खेले हैं। लेकिन ये टीम, इनके अंदर से कोई भी ओपन प्लेयर नहीं है, लेकिन सारे डोमेस्टिक इधर जो खेलते हैं लड़के इकट्ठे। तो इसलिए ये पैगाम भी है उन टीमों के लिए जो बाहर से प्लेयर मंगवाते हैं और अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह पाक ने जीत से हमकिनार किया और माशाल्लाह ये अल-वाहिद क्रिकेट क्लब इस बार तीसरी दफा चैंपियन हुई है इस टूर्नामेंट की और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा क्लब है। यंग लड़कियां सब माशाल्लाह और हमारे कप्तान माशाल्लाह अपने प्लेयरों पे बिलीव करते हैं और हमारे प्लेयर जो उनके बिलीव पे पूरा भी करते हैं। इसी तरह मुसलसल 2 बार टूर्नामेंट की चैंपियन रहने वाली टीम अल-फैसल क्रिकेट क्लब चूनिया रनर अप करार पाई। जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 10,000 रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स में PSL प्लेयर्स की शिरकत से टूर्नामेंट शायकीन के लिए खासी दिलचस्पी का बाइस रहा। शायकीन ने तमाम टीमों की भरपूर हौसला अफजाई की।
तरिंडा मोहम्मद पनाह में प्रिंस नवाब बहावल खान अब्बासी की खुसूसी आमद। प्रिंस नवाब बहावल खान अब्बासी ने अब्बासी बरादरी के सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकातों में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम अली की अपनी इस रिपोर्ट में। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल तरंडा मोहम्मद पनाह यूनुस खान अब्बासी की दावत पर प्रिंस नवाब बहावल खान अब्बासी ने तरंडा मोहम्मद पनाह का खसूसी दौरा किया, जहां अब्बासी बरादरी के सैकड़ों नौजवानों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की। प्रिंस बहावल खान अब्बासी ने अब्बासी बरादरी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकातें भी की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर प्रिंस बहावल खान अब्बासी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा आने का मकसद अपनी बरादरी को जगाना और नौजवानों को अपने हकूक की खातिर बेदार करना है, ताकि हमारे नौजवान बेदार हों, आगे बढ़ें और अपने सियासी फैसले खुद करें। उन्होंने मजीद कहा कि अब्बासी बरादरी मुतहद होकर रहे तो ये बड़े बड़े सियासी धड़े खुद चल कर आपके पास आएंगे। नौजवान हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। इस वक्त मुल्क में बदउनवानी, करप्शन का राज है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि आम आदमी के बारे में सोचे और मुल्क की और अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे बनाए। इस साहिवाल में बहार की आमद के साथ शहर में हर तरफ फूलों की खुशबू फैल गई। बहार हो और रंग बिरंगे फूल न खिले, ये मुमकिन नहीं। बहार के रंग बिरंगे फूलों पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी की ये रिपोर्ट। ठंडी सर्द हवाएं खत्म हुई, मौसम ने करवट बदली तो बहार के मौसम में हर तरफ रंग ही रंग बिखेर दिए। रुत बदली तो खुशनुमा रंगीन फूलों की महक से सारी फिजा महक उठी। रंगीन फूलों की सेज मौसम बहार की आमद पर सज गई। हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। फूलों के चेहरों की रौनक ने हर तरफ रंग बिखेर दिए। मौसम बहार में मुख्तलिफ रंगों के खुशनुमा फूल बहार की आमद की इत्तला देते नजर आते हैं। इनके रंग आंखों को ठंडक और ताजगी का एहसास देते हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही साहिवाल शहर गुलाब के फूलों की महक से झूम उठा। जिधर देखो सब्जा ही सब्जा, हर तरफ रंगीन फूलों की रौनक लगी है। आखिर मौसम बहार जो है। साहिवाल शहर में मौसम बहार की आमद के साथ हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाहर एंजॉय कीजिए। कैमरा खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, आलमी यौम खातीन के मौका पर अवामुल नास की शबर जोर खिदमत में कोशा नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड डाटाबेस अथॉरिटी नादरा ने मुल्क भर में खातीन की कौमी रजिस्ट्रेशन का खुसूसी हफ्ता मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वीएन की तकमील के लिए चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक की सरबराही में डीजी नादरा लाहौर रीजन मैनेजर रिटायर्ड सैयद सकलैन की ज़ेर निगरानी खातीन की रजिस्ट्रेशन में मजीद तेजी लाने के लिए खुसूसी इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। हफ्ता खवातीन रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान तमाम नादरा असिस्टेंट्स में नस्ब काउंटर खवातीन के लिए मुख्तस, जहां खवातीन स्टाफ खवातीन की रजिस्ट्रेशन करेंगी। खवातीन स्टाफ पर मुश्तमिल नादरा मोबाइल वैन सर्विस भी शुरू कर दी गई। आलमी युवा खवातीन के हवाले से नादरा की खवातीन रजिस्ट्रेशन मुहिम के मौका पर डीजी नादरा लाहौर रीजन मेजर रिटायर्ड सईद सकलैन अब्बास बुखारी ने शोबा नफ्सियात पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक बार तकरीर के दौरान तालिबात और खवातीन से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस्लाम ने आज से 1400 साल कबल खवातीन को जो मुकाम और हकूक दिए उनका मगरिब में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मगर बदकिस्मती से तवील गैर मुल्की समाज और जहालत के जेर असर हमारे माशरे में बहुत से मनफी रस्म और रिवाज हैं। खवातीन के हकूक सल्ब कर लिए गए हैं। पूरे दुनिया की तरह शुमाली सिंध के शहर जिला घोटकी की तारीख में पहली मरतबा औरत मार्च रैली निकाली गई। मजीद देखते हैं घोटकी से जावेद खोसा की ये रिपोर्ट। पूरे दुनिया की तरह घोटकी में भी औरत मार्च रैली निकाली गई। औरत मार्च में बड़ी तादाद में खवातीन समेत मर्दों ने भी शिरकत की। रैली में शरीक खवातीन का कोई नूर टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तारीख में पहले दफा ये मार्च हो रहा है, जिसमें देख रहे हैं आप हजारों तादाद में औरतें हमारे साथ हैं। पूरी सिंध से यहाँ औरतें आ रही हैं। औरतों का जो इस्तेहसाल है, ऑनर किलिंग में स्याहकारी में औरतें मारी जाती हैं, जरगे होते हैं, जब भी मजहब तब्दील किया जाता है, उन सब के खिलाफ ये हमारा मार्च हो रहा है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो ये पिदरशाही समाज है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें जो औरत के साथ
जो नाइंसाफियाँ होती है, जो उनके राइट गज़ब हो रहे हैं, जो कि उनको पहले से ही मिले हुए हैं, जो कि उनको अपना मजहब भी देता है, जो कि उनको अपना आइन भी देता है, अपना कोई कानून भी मुल्क का देता है। मार्च एक सदियों से औरत मजदूरों का मज़ाहमती दिन मनाया जाता है। आज हमने घोटकी में, पूरी सिंध में मुख्तलिफ शहरों में मनाया जा रहा है। घोटकी में मनाने का हमारा मकसद था कि यहाँ पर जहाँ औरत के वजूद को ही न सकते, क्योंकि जागीरदारी स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वहाँ पर पिदरशाही भी और मजहब इंतहा पसंदी तीनों के गठजोड़ में औरतों के इस्तेसाल बहुत हो रहा है, जबर हो रहा है। औरत मार्च रैली में बड़ी तादाद में खवातीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए शिरकत की और रैली घोटकी के सर्किट हाउस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। कैमरा टीम के साथ जावेद खोसा, कोहिनूर टीवी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं किसानों की हक तलफी के खिलाफ किसान मार्च का फैसला कर लिया है। किसान पैकेज में पहले भी कुछ ना था, अब भी कुछ नहीं है। टिड्डी दिल आया तो पाक आर्मी ने साथ दिया, ज़राअत को मजबूत बनाने के लिए चाइना की मिसाल भी दी। तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कमर जहां की इस रिपोर्ट में। मुल्तान प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना था कि पाकिस्तान की ज़राअत को मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। अगर ज़राअत ठीक नहीं होगी तो मईशत भी ठीक नहीं होगी। ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमें अजनास बाहर से मंगवाना पड़ते हैं। अगर ज़राअत की यही हालत रहे तो मुल्क कहत साली की जानिब बढ़ जाता है। लिहाजा मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए। अब आप ये देखें, जब यहाँ पे लोकस्ट आया हम बहुत परेशान थे। उस वक्त भी हमने रिक्वेस्ट की तो हमारे इदारों ने हमारा साथ दिया। सबसे बड़ा साथ हमारा उस वक्त रेगिस्तानों में, सब जगह पे, चुलिस्तान में, हर जगह पे आर्मी ने हमारा साथ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी की और हम उस पे कंट्रोल हो गया, वरना वो साल कहत साली वाला साल है। मुझे खुद याद है कि हम ईद वाले दिन अपनी कपास पे जाके पीपे कटका रहे थे जब वहां पे टिड्डी दल आई थी, टिड्डी दल हमला हुआ था। दुनिया में ज़राअत ने ऐसे तरक्की नहीं की। अब चाइना को ले लें, चाइना ने जब चाइना आजाद हुआ तो मौज़ेतन ने पहला काम क्या किया कि सबसे पहले किसान को सपोर्ट कर, किसान की सपोर्ट में अपने जवान को साथ खड़ा कर दिया। वहां ज़राअत के लिए यानी किसान की सपोर्ट कौन कर रही थी? वहां की आर्मी सपोर्ट कर रही थी उसे। खालिद महमूद खोखर ने कहा कि किसान पैकेज में पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। ज़राई रकबे पर कॉलोनियां बना दी गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें अपने ज़राई रकबे को बढ़ाना होगा। भारत अपने किसानों को अमारात देता है, मुफ्त बिजली देता है, लेकिन पाकिस्तानी काश्तकार हुकूमती साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज लाहिरी से साबिक अरकान असम्बली और मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकात। परवेज लाहिरी का कहना था कि शहबाज शरीफ की नाम नेहाद गुड गवर्नेंस और इसाक डार की जादूगरी का पोल खुल चुका है। मुल्क की मईशत को संभालना इस नाअहल टोले के बस की बात नहीं। इंशाअल्लाह इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे तो ही मईशत का पहिया सही सिमत में चलेगा। चौधरी परवेज लाहिरी ने कहा कि इमरान खान ने IMF का दबाव मुस्तरद करके पेट्रोल 150 से ऊपर नहीं जाने दिया, जबकि शहबाज शरीफ ने कौम को IMF के हाथों बेच दिया और पैसे अपनी जेब में डाल लिए। नाहल हुकूमत की इतनी बड़ी फौज, जफर मौज अवामी खजाने पर बोझ है। चौधरी परवेज लाहिरी का मजीद कहना था कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात कराने से ही मुल्क मौजूदा मुआशी बहरान से निकल सकता है और इस्तेहकाम आ सकता है। महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी को जीते जी मार डाला। चौधरी परवेज लाहिरी ने कहा कि स्मगलिंग इसलिए नहीं रुक रही कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लोग पाकिस्तान से डॉलर दुबई ले जाते हैं। वहां जो सामान चाहते हैं एक माह के अंदर बगैर कस्टम के जहां कर लेते हैं वहां पहुंचा दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का शोबा तबाह हो गया। शुजाबाद के गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर ऑफिस में खातीन के आलमी दिन के मौका पर तकरीब मुनक्किद की गई और आगाही वक्त का भी एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं जावेद खान की इस रिपोर्ट में। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर आज सोशल वेलफेयर ऑफिसर शुजाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की बुशरा बीबी, हेड टीचर शीरी और सदर फलाई अंजुमन बगड़े मोहम्मद अमीन खान, सदर अफामी और समाजी तरक्याती प्रोजेक्ट गंवे और सिविल सोसाइटी के अफराद और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद अली ख़ान ने कहा कि ख़वातीन हमारे घरों में, माशरे में एक खामोश आवाज़ हैं, अपनी बेलौस खिदमत सर अंजाम दे रही हैं।
इनकी खिदमत को सराहने का आज दिन है। आज का दिन इस बात का अदा करना है कि ख़वातीन को भरपूर अंदाज में ज़िंदगी के हर शोबे में गिरां खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए आज का दिन मनाया जा रहा है। आखिर में आगाही वाह का भी एहतमाम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।